मृत्यु का क्षण बड़े महत्व का क्षण होता है। इस क्षण में प्राणी जिस बात का ध्यान करता है उसी के अनुसार उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। भगवान, इस गूढ़ बात को कोई उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। देवी, इस संबंध में महर्षि जड़भरत से अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है? जड़भरत? जड़भरत एक निष्पाप ऋषि थे। वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने हिरण के एक बेसहारा बच्चे को पाल लिया था। उस बच्चे से उनका मन इतना लग गया था कि हर समय उन्हें हिरण के बच्चे की ही चिंता लगी रहती थी। यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उनका ध्यान उसी बच्चे में था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बस अंतिम क्षण में भी चूंकि उनका ध्यान उसी बच्चे की ओर ही था, इसी कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि मिली थी। प्रभु, मृत्यु के समय का इतना महत्व क्यों होता है? देवी, मनुष्य की मृत्यु का समय मोक्ष का अवसर होता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपने विधाता से मिलन के बदले उसकी माया के मोह में पड़ा रहे तो ये विधाता का अपमान जैसा ही है कि वो अपने विधाता से अधिक महत्व उसकी बनाई हुई माया को देता है। इसलिए उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए देवी, मृत्यु के समय मनुष्य को संसार की किसी वस्तु में नहीं, केवल अपने परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। हे योगेश्वर, आपने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के घातक घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। देवी, ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है ओम। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है।
ये बात तो मनुष्य के जीवन के संबंध में है, परंतु उसकी मृत्यु के समय ओम के उच्चारण का इतना महत्व क्यों है कि पापी मनुष्य के शरीर को शुद्धि और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है? देवी, मनुष्य के शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है। और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम का मंद मंद उच्चारण एक लय के साथ करता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और महा आनंद के साथ नाच उठते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे युगों युगों से बिछड़े हुए दो प्रेमी सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समा जाने को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। वाह प्रभु वाह, आपने परमात्मा से आत्मा की मिलन की इतनी सुंदर, इतनी मोहक व्याख्या की है। देवी, मानव शरीर को प्रभु ने मुक्ति का द्वार कहा है, परंतु मनुष्य इसके महत्व को समझ नहीं पाता। इसी महत्व के कारण मानव शरीर की रचना भी विशेष रूप से की गई है। मनुष्य का देह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोकों का निवास है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मलोक का प्रतीक है। मानव शरीर में तीनों लोग कैसे समा गए हैं प्रभु? मनुष्य के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष तथा कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है और कपाल में महा, जना, तपा और सत्यलोक है। योगी जन मानव शरीर की इस बनावट को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो देह त्यागने के समय प्राण को पहले ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में ले आते हैं। कंठ के विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहां से कपाल में सहस्रार कपाल में महा, जना, तपा और सत्यलोक है। योगी जन मानव शरीर की इस बनावट को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो देह त्यागने के समय प्राण को पहले ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में ले आते हैं। कंठ के विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहां से कपाल में सहस्रार में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही अपने प्राण शरीर से निकाल देते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साधारण मनुष्य को इस विधि का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके प्राण प्रायः दूसरे द्वारों से निकलते हैं। हे केशव, तुमने मेरे मन में ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। मेरे मन से मोह और भ्रम के सारे पर्दे उठ गए हैं। अब मैं अपने आप को तुम्हारी हर आज्ञा के अधीन करता हूं। हे अर्जुन, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे परम संतोष हुआ है। मैं प्रसन्न हूं अर्जुन, बहुत प्रसन्न हूं। फिर यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई शंका, कोई आशंका या कोई प्रश्न हो तो
नहीं माधव, अब इस मन में कोई शंका, कोई आशंका, कोई संशय नहीं। मन में अब केवल विश्वास और श्रद्धा है। केशव, अब मुझे कुछ और नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। हां, मुझे अपना शिष्य समझकर तुम्हें यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। मुझे जिसके योग्य समझो वही अंतिम उपदेश प्रदान करो। सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? हां केशव, अब तक जितना मैंने पूछा उतना ही तुम्हें बताया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों की सीमाओं से भी परे जो और है वो अपनी इच्छा से तुम मुझे बताओ। यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है तो सुनो। मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वो सब भूल जाओ। सब Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे अर्जुन, वाह, हे भक्तवत्सल, ये बात आप ही कह सकते हैं। इसके बाद और कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.